हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हम लोग का टॉपिक है सबसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझ लीजिए। इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि लगातार अगर किसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब क्या मतलब है इसका, चलिए तो हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोटेशंस के बारे में जान लेते हैं जो कि हम लोग इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया मैं। ठीक है, x का एक फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस फंक्शन का आपका फर्स्ट डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस वाले का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि हम लोग आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वाले को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स से। और इस वाले को हम लोग इस तरह से भी, सॉरी, y1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हम इसको, y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए सेकंड डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एक था ना तो यहाँ कितना होगा, दो बोला तो दो को डेस दे दिए। अब ये कितना हो जाएगा, एक बार था तो y1 था, ये दो बार हो गया तो y2 हो गया। इस तरह से थर्ड डेरिवेटिव बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो d3 y बाई डी एक्स थ्री हो गया। अब दिस इज इक्वल टू कितना, तीन बार, तो एक दो तीन हो गया, x इज इक्वल टू वाई थ्री। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग डिनोट कर रहे हैं ना। अब अगर इसी तरह से जाते हैं और n टाइम्स तक, मतलब nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसी फंक्शन का, मतलब ये जो फंक्शन था इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स का पावर एन ये इज इक्वल टू वाई एन हो गया। ये जो मैं बताया ये सब क्या है, डिनोट, हम लोग इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इस सबको बताया। ठीक है, चलिए इसको, मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल बना लेते हैं। सवाल के आधार पर हम लोग समझते हैं कैसे। तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ। तो एक सवाल है, मतलब एक फंक्शन है आपका, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, ये फंक्शन है आपका। ठीक है, आप जानते हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x टू पावर n माइनस वन, यही जानते हैं आप, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस वाले का पहला डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो पहला वाले को किस में डिनोट करते हैं, या तो एफ डैश एक्स या तो y1 में। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए इस वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, किस वाले को, हम इस फंक्शन को करें ना, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, देखिए तो आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, y1 इज इक्वल टू कितना हो गया, m। अब क्या बोले, एक्स में एक कम, तो एक्स टू द पावर m माइनस वन हो गया। देखिए पहले वाला था, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अगर हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y2, मतलब इस वाले को करेंगे ना, इसको तो नहीं, इस वाले को करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, दो बार बोले ना, पहला बार कर लिया, फिर और एक बार कर रहे, दो लिख दिए तब दो बार। तो देखिए यहाँ m तो आपका कांस्टेंट हो गया, अब m माइनस वन फिर आ जाएगा, तब m माइनस वन। अब x टू द पावर कितना हो जाएगा, m माइनस दो हो जाएगा, एक और कम हो गया। इस तरह से y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ समझ में ना, y1 क्या बोले कि फर्स्ट डिफरेंशिएट किया तो y1 लिख दिए, दूसरा बार किए तो दो y2, और फिर तीन बार कर रहे तो y3, तब क्या हो जाएगा, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू और एक्स टू द पावर m माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ तीन हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देख रहे हैं यहाँ y1 हुआ तो यहाँ पर m माइनस वन हुआ, y2 हुआ तो m माइनस टू हुआ, y3 हुआ तो m माइनस थ्री हुआ। अब यहाँ देखिए, यहाँ तीन तक गया था, देखिए यहाँ जीरो एक दो, दो तक गया, दो तक था तो जीरो एक हुआ। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर बोलते हैं कि y4 क्या होगा, देखिए y4 इज इक्वल टू m माइनस वन m माइनस टू
m-3 और x⁴ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, तो हम बोल दें चलिए, तो हम क्या कहते हैं, मतलब अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं, देख रहे कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस सपोज, हम लोग पहले अभी क्योंकि अभी जान रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि yn जो होगा आपका क्या होगा, देखिए m-1, क्योंकि 4 था तो यहाँ 3 तक गया था, यहाँ n है तो n से थोड़ा एक कम आएंगे, तो m-2 कर देते हैं, m-3 m-, देखिए क्योंकि यहाँ 4 था तो 3 हुआ, तो यहाँ n है तो यहाँ कितना हो जाएगा, n-1 एक कम, तो मतलब -n+1 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया, मतलब क्या किया मैंने, m में -n ये माइनस कर दिया, तो ये -2 इसके साथ हो गया और ये वाला इसके साथ हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया। अब इसका x⁴ कितना होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर 4 था तो 4 हुआ, यहाँ n है तो कितना हो जाएगा, x m हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसा है तो इस वाले को अभी हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस वाले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इस वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो yn+1 एक बढ़ जाएगा ना, ठीक है, बढ़ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए m+1। अब इस वाले को यहाँ ले आते हैं तो m-n, यहाँ क्या हो जाए x⁴ m-n-1 और एक कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम क्या किए ये। अब देखिए, अब अगर ध्यान दिए तो चलिए इस वाले को हम क्या करते हैं, एक मान देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन में ज़्यादा अंतर है नहीं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में ज़्यादा अंतर है नहीं, बस खाली इसमें क्या किया गया है कि n के जगह पर कितना रख दिया, n+1, जिसके कारण ये हो गया। क्या किया, n के जगह पर n+1 रख दिया, है ना, तो ये दोनों इक्वेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मतलब हम क्या कह सकते कि yn और yn+1 जो है क्या है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस खाली इस n वाला में क्या लगा दिए हम लोग, n+1 लगा दिए, जिसके कारण इक्वेशन ऐसा बन गया। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन 1 है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n = 1 2 3। देखिए, तो ये जो इक्वेशन 1 है, अब जब n = 1 रखिएगा तब सही होगा, n = 2 रखिए तब भी सही, मतलब 1 रखेंगे तो देखिए ये y1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा होकर के एक ठोना आएगा, तो मतलब m × x⁴n-, पहले जो था ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी n का वैल्यू हम लोग डालेंगे तो ये वाला जो आपका जनरल टर्म है, मतलब जनरल इक्वेशन आएगा, ये वाला क्या करेगा, सेटिस्फाई करते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए इक्वेशन n के हर मान के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तब क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि n के हर मान के लिए सही हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि yn = कितना, m-1 m-2 ... कितना, m-n+1 x⁴m-n, ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, दिया गया फंक्शन का आपका nth डेरिवेटिव ये आ गया, समझ गए। देखिए यहाँ पर हम इसको करके, तो अगर करते हुए जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट n तक n का वैल्यू तो नहीं, मतलब m का वैल्यू पता नहीं ना कितना तक जाते, तो हम लोग क्या किए, सपोज करके गए और हम लोग प्रूव करके, मतलब एक ही जगह पर प्रूफ बन गया, है कि नहीं। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से, मतलब ये जो आया आपका n = 1 2 3, ये जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं कि PMI
PMI मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, आपको इसके बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके देख सकते हैं। तो उसके आधार पर ये सही हो गया, ठीक है। तो ये सही हो गया तो मतलब बोल देंगे कि उस फंक्शन के लिए, दिया गया फंक्शन के लिए ये वाला nth डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब केस आता है कि चलिए मतलब अगर आपको कभी पूछा तो nth डेरिवेटिव निकालो, तो आप ऐसा करके छोड़ दीजिए, हो गया आपका nth डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये केस 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। केस 1 में क्या होगा कि यदि इफ m इज इक्वल टू n, मतलब ये जो इक्वेशन था अभी m बराबर n हो जाता तो क्या होता, तो m बराबर n मतलब ये देखिए n हो जाएगा, मतलब हर टर्म क्या हो जाएगा m। तो देखिए x टू दी पावर m मतलब क्या बोलेंगे कि yn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट इस तरह से कितना हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 x टू दी पावर n माइनस n होगा ना, क्योंकि तो बदल गया। तो इससे तो आपको कट गया ये, तो मतलब x टू दी पावर 0 मतलब 1 हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो मतलब आपको मिला क्या n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से 3 2 1, मतलब दिस इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, मतलब yn बराबर कितना आ जाएगा n का फैक्टोरियल आता है। बात को समझ में रहे कि यदि फंक्शन मतलब क्या हुआ जाए x का पावर n रहता तो इस वाले का nth डेरिवेटिव क्या होता है n का फैक्टोरियल होता है। समझ में आ रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n होता तो इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाता है n का फैक्टोरियल। और फिर n प्लस 1 का करते तो कितना होता है 0, क्योंकि भाई यहाँ कांस्टेंट आ गया ना, तो मतलब n प्लस 1 के लिए क्या हो जाता है 0 हो जाता है। n प्लस 2 के लिए भी कितना, सॉरी n प्लस 1 के लिए 0 होता है, n प्लस 2 के लिए भी कितना होता है 0 होता है, उधर कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। इससे जुड़े हम लोग आगे हम भी सवाल बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।